FPS lecture 18 exercise 5.5 and part 3. I am your teacher Tabitha Mahfouz. Now in this lecture we will discuss the topic is solution on functions and kinds of functions. As we have explained these two conditions in the previous two lectures, lecture 16 and 17, now we'll start the solutions. Now related to the exercise question number 1, question number 2 which has 4 parts and question number 6 which has 3 parts. So we'll start from question number 1. अब क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए बेटा, इसमें आपको उसी तरह से नॉन एम्प्टी सेट्स गिवन हैं। इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ए सेट में 1 2 3 4 है और बी में आपको 6 और 7 गिवन है। ठीक है, तो ये आपके दो सेट्स आपको गिवन है इसमें। एंड फॉलोइंग आर द रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, देन स्टेट वेदर दीज आर फंक्शंस और नॉट। आपने ये बताना है कि ये रिलेशंस जो हैं ये फंक्शन हैं या नहीं है। नाउ इफ़ दीज आर फंक्शन देन स्टेट द काइंड्स ऑफ फंक्शंस आर दीज। आपने ये भी बताना है कि अगर ये फंक्शन है तो फिर इसकी काइंड भी बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम हर इसमें आपको कितने पार्ट्स गिवन है। इस क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट्स हैं, 3 रिलेशंस आपको गिवन है। तो आपने 1 बाय 1 एक एक रिलेशन को चेक करना है। देखिए अब हम फर्स्ट रिलेशन को चेक कर रहे हैं। फर्स्ट रिलेशन में आपने बेटा सबसे पहले सेट्स लिखने होते हैं जो आपको गिवन है एलिमेंट्स के साथ। फिर रिलेशन जो गिवन है उसको आप लिखेंगी। ये आपके पास 1 6 है, 2 7 है और 3 6 है, ये लिखेंगे। अब आप इस रिलेशन को एरो डायग्राम, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको रिलेशन को बेटा एरो डायग्राम में दिखाया जाता है। कैसे? जो आप ए सेट को जो मेंबर्स हैं वो फर्स्ट सर्कल ए सेट का है, इसमें ए के मेंबर्स को आप लिखेंगी, बी में आपने बी के मेंबर्स को लिखना है। ठीक है, और फिर आपने ये जैसे कि आपको पेयर्स दिए हुए हैं ऑर्डर पेयर, आप उसको उस तरह से एरो से ज्वाइन करेंगी। देखें ए 1 फ्रॉम ए सेट एंड 6 फ्रॉम बी सेट। तो ये देखें इसका एरो डायग्राम इस तरह से फ्रॉम 1 to 6, देन 2 to 7 एंड 3 to 6। ये तीनों पेयर्स आपने इस डायग्राम में इस तरह से दिखाने होती है। ठीक है, अब उसके बाद अब आप देखें बेटा इस रिलेशन में जो है डोमेन जो था आपने देखा है, ऑब्जर्व कर लें आप दोबारा से देखें। उसमें डोमेन आ रहा है 1 2 3, यानी फर्स्ट एलिमेंट इन द पेयर जो है दैट इज़ 1 2 एंड 3 एंड दे आर नॉट इक्वल्स टू सेट ए। क्योंकि सेट ए में आप देख लें दूसरे पार्ट यहीं पे आपको नज़र आ रहा है, इसी पेज पर आपको ये सेकंड पार्ट भी नज़र आ रहा है जिसका स्टार्ट सेकंड रिलेशन का। तो सेट ए तो यही है, आप देखें 4 भी इसमें आ रहा है, जबकि आपके उस रिलेशन में पेयर्स में रेंज डोमेन में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो इस वजह से ये आपका ए के इक्वल नहीं आ रहा। तो चूँकि इसमें सेट ही पूरा नहीं हो रहा, डोमेन की फर्स्ट कंडीशन ही आपकी फंक्शन की पूरी नहीं हो रही, सो R1 इज़ नॉट अ फंक्शन। हम R1 को फंक्शन नहीं कहते। ठीक है, अब इसके बाद बेटा R2 को भी आप इसी तरह एग्जामिन करें। सबसे पहले उसके पेयर्स को आप एरो डायग्राम में दिखाएं जैसे आपने पहले पार्ट में मैंने आपको समझाया। उसी तरह देखिए 1 को 6 के साथ, 2 को 6 के साथ लिया गया है, फिर 3 को 7 और 4 को 7। तो पहले आप इसकी डायग्राम प्रेजेंटेशन देख लें, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स एंड ऑफ द रिलेशन। ठीक है, ये एरो डायग्राम है। उसके बाद देखिए बेटा डोमेन, अब इसमें आप देखें तो ये चूँकि सारे मेंबर्स को इन्होंने यूज़ किया है तो ये आपका सेट ए कंप्लीट हो रहा है। और इसमें आप गौर से देखें तो बेटा रिपीटिशन भी नहीं है। जब रिपीटिशन भी नहीं है, देयर इज़ नो रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर्स ऑफ कंटेन इन R2, सो देयरफॉर R2 इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हम इसको लिख सकते हैं राइटिंग में बेटा, ये आप इसी तरह से लिखेंगे R2 इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब काइंड को देखना है तो काइंड के लिए फिर आप रेंज को देखेंगे, सेकंड एलिमेंट्स को आप देखें तो सेकंड एलिमेंट से देखें सेट बी भी कंप्लीट हो रहा है अगर आप देखें तो। और चूंकि इसको ऑन टू फंक्शन कहते हैं, जब सेट बी कंप्लीट हो जाए सेकंड एलिमेंट से आपका बी सेट कंप्लीट हो रहा है पेयर में, तो ये आपके पास 6 और 7 आ रहा है, सो ये आपका ऑन टू फंक्शन है। देयर इज़ नो रिपीटिशन, देयर इज़ अ रिपीटिशन ऑफ सेकंड एलिमेंट इन द ऑर्डर पेयर्स ऑफ R2। रिपीटिशन चूँकि हो रही है, आप देखें 6 दो पेयर में आ रहा है, फिर 7 भी, तो इस वजह से ये 1 to 1 नहीं है। सो दिस इज़ ओनली ऑन टू फंक्शन, या इसको हम सरजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, सरजेक्टिव। अच्छा जी, अब देखें सिंबॉलिकली फिर हम इसको ए टू बी सरजेक्टिव फंक्शन, ये दरमियान में आप उसकी टाइप को मेंशन करते हैं। ए टू बी का ऑर्डर है और ए टू बी से आपने लिए हैं पेयर्स को, और इसका सरजेक्टिव फंक्शन काइंड हम बीच में मेंशन करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह R3 को भी आप एग्जामिन कर सकते हैं बेटा। इसी क्वेश्चन का थर्ड जो है R3 है, थर्ड रिलेशन जो दिया है वो भी आप उसी तरह से एरो डायग्राम में पहले दिखाएंगे। तो आप देखें डायग्राम से भी काफ़ी आपको रिजल्ट का अंदाज़ा हो जाता है। एक तो ये फंक्शन है क्योंकि इसमें
सेट ए कंप्लीट आ रहा है और नो रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है। ये दोनों रीज़न आप उसी तरह से लिखेंगे, फर्स्ट रिपीटिशन नहीं हो रही और सेकंड डोमेन आपका जो है वो सेट ए है। तो ये ए टू बी फंक्शन है। अब काइंड को अगर आप देखिए बेटा, तो अब रेंज में आपके पास सिर्फ 6 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू बी के इक्वल नहीं है। सो देयर फोर इट इज़ इन टू फंक्शन। नॉट इक्वल्स टू बी हो तो फिर इन टू फंक्शन कहलाता है। एंड देयर इज़ अ रिपीटिशन तो हो रही है, 6 सब के साथ आ रहा है, तो इस वजह से ये 1 to 1 भी नहीं है। सो ये सिर्फ क्या होगा, इन टू फंक्शन। अब इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बेटा इस लेक्चर को देखें बार बार, और ये बातें अगर आपको समझ आती हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 और 6 भी कर सकते हैं। हम आपको इसी को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं थोड़ा सा इसमें आपको गाइड करूँगी, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। आप नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।